आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SKM फिल्म्स में। मैं सुप्रियो और मैं सूरज। आज हम एक हॉरर स्टोरी के साथ आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ये दो दोस्त एक दिन प्लान करते हैं कि दसम फॉल देखने जाएंगे, साथ में सनराइज भी वहीं देखेंगे। तो वो शनिवार का रात था, रात के करीब 2 बज रहे थे। ये लोग अपने घर से सारा सामान पैक करते, कार निकालते हैं और रवाना हो जाते हैं। और रास्ते पे बहुत काफ़ी सुनसान होती है। दोनों दोस्त अकेले जा रहे होते हैं, आसपास कोई एक आदमी नहीं होता है। गाना सुनते सुनते जा रहे होते दोनों अपना। देखते देखते वो लोग हाईवे में पहुंच जाते हैं। हाईवे में पहुंचने के बाद कुछ दूर जाते ही उन्हें जो ड्राइवर सीट के बगल में जो मित्र बैठा हुआ रहता है वो बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ सोने, तू गाड़ी ड्राइव कर, जब तू थक जाए तो मुझे उठा देना, मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा, तू रेस्ट कर लेना। तो जो ड्राइवर सीट में बैठा हुआ दोस्त रहता है वो बोलता है कि भाई ऐसा नहीं होता है, तुम सो नहीं सकते, ड्राइवर सीट के बगल में तुम सोओगे तो मुझे भी नींद आएगी, फिर गाड़ी डिसबैलेंस होगा। तो ये दोनों में बहस आज चलते चलते लास्ट में जो ड्राइवर सीट के बगल में बैठा हुआ रहता है वो हार मान लेता है कि भाई ठीक है चलो बात ही करते हुए चलते हैं। देखते 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 रात के 3 बज रहे होते हैं करीब करीब। ये लोग उतरते हैं, बोलता है कि भाई रोको गाड़ी, हमको हल्का होना है। तो वो बोलता भाई यहाँ तो नहीं रोक सकता क्योंकि मैं वो उस टाइम बीच NH33 पे थे। तो बोलते कि मैं यहाँ गाड़ी नहीं रोकूंगा, तू तो और 1 घंटा वेट कर ले, जब हम लोग रांची पहुँच ही जाएंगे, उसके बाद तू वॉशरूम होटल का यूज़ कर लेना। वो तो नहीं भाई मुझे जोर से मैं कार में कर दूंगा, तुम रोको गाड़ी। तो वो रुकने का नाम नहीं लेता, वो चलता जाता है। तो बोलता प्लीज़ भाई रोक दे, बहुत ही रिक्वेस्ट करता है। तो वो गाड़ी रोक देता है। जैसे गाड़ी रोकता वो जाता हल्का होने। तो जैसे हल्का होता दरवाजा लगा हल्का होता है। तब वो जब टॉयलेट कर रहा होता है तो उससे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि कोई गांव का कोई बंदा होगा, तो वो इग्नोर करके वापस कार पे बैठ जाता है और आगे का सफ़र दोनों शुरू करते हैं। तो जैसे शुरू करता है कुछ दूर जाने के बाद ही उसको एक वहाँ लेडी दिखती है जो लिफ्ट मांग रही है, और वो सफ़ेद साड़ी में होती है और देखने में काफ़ी डरावनी लग रही होती है। तो जो कार चलाने रहता है वो रुकता ही नहीं है, वो पार हो जाता है। तो जो ड्राइवर सीट के बगल में लड़का बैठा हुआ रहता है वो पूछता है कि भाई तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोका। तो वो कहता है तुमको हिस्ट्री नहीं पता है, तुम ध्यान मत लगाओ और ना बस बैठे रहो। फिर वहाँ से कुछ दूर जाती वो लड़की वो लोग को बीच रास्ते पे दिखती है। तो वो गाड़ी पार करते हुए चल जाता वहाँ से। तो गाड़ी जैसे पार करते तो ये डर जाता भाई तूने गाड़ी क्यों पार कर दिया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो बोलता भाई तू एक बार पीछे देख ले। जैसे कहता पीछे देख ले तो देखता है कि लड़की एकदम स्पीड में दौड़े दौड़े आ रही है और उन लोग की लिटरली उन लोग की फट जाती है। तो लड़का डर जाता पूरा। वो बोलता भाई ये क्या है। तो बोलता है कि गाड़ी 80 के स्पीड में चल, कोई कैसे दौड़ सकता है उतना दूर तक। तो बोलता है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहा है, तुम चिंता मत करो। वो आगे बढ़ता है। देखते देखते NH33 जहाँ एंड होता है वहाँ एक काली माता और एक हनुमान जी का मंदिर है। जैसे ही वो पार कर लेता है सब नॉर्मल। वो फिर उसको बताता है कि बहुत साल पहले कि यहाँ पे एक लड़की के साथ कुछ दुर्घटना घटा था, तो उसके बाद से उसका आत्मा यहीं रह गया है, जो सबको रात में परेशान करता है, लिफ्ट मांगता है, लिफ्ट नहीं देने पे परेशान करता है, फिर छोड़ देता है। तो ये बात होते ही वो फिर पहुंच जाता है दसम फॉल। तब वो लोग वहाँ का सनराइज देखते हैं, नज़ारों को पूरा एकदम मज़ा लेते हैं। फिर एक दिन वहाँ होटल पे स्टे करते हैं, फिर दूसरे दिन ये लोग अपने घर आ जाते हैं। जो एक उसमें से जो ड्राइवर सीट का बगल में बैठा था वो बाहर से आया हुआ था, वो नॉर्मल शॉप में काम करता था। और जिसका कार था वो बड़ा एक सेक्टर कंपनी में काम करता था। दोनों सुबह अपने जॉब के लिए निकले। तो जो सेक्टर वाला है दोनों का पास चाय हुआ था, पर सेक्टर वाला पहले आता था घर, और जो शॉप में काम करता था वो लेट से घर आता था। जैसे शाम हुई दोनों घर आए। तो पहले आया हुआ था, दोनों तो आए नहीं थे, बट पहले जो सेक्टर वाला काम करता वो आया था घर आके देखता है कि दरवाज़ा का लॉक खुला हुआ है। तो वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर के सारे लाइट्स ऑफ है। तो लाइट्स ऑफ है तो लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, लाइट ऑन नहीं होता है। तो सोचता शायद पावर कट हुआ होगा। तो वो जाके लड़का से पूछता तुम आज इतना जल्दी आ गए, तुम्हारी दुकान में आज काम नहीं था। वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। वो फिर पूछता तुमने कुछ खाना खाया, वो तब भी रिप्लाई नहीं करता है। तो वो फिर वहाँ से जाता है, अपना ड्रेस चेंज करके आता है। जैसे फिर वो उसके शोल्डर के पास जाके उसको हिलाता है, तब वो पीछे ऐसे मुड़ता है। तब वो जो देखता है उसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, आँख पूरा लाल। वो जस्ट खिड़की के पास ही बैठा हुआ था बेड में, क्योंकि वो लोग दोनों का
का बेड खिड़की के पास ही था, तो खिड़की से पूरा रोशनी चांद का आ रहा था और वो देख के और ज़्यादा डरावना लग रहा था। लड़का डर जाता है, वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकलता है, जाता है एक मंदिर में बाबा के पास, जाके बोलता है बाबा मेरे दोस्त से कुछ गलत हो रहा है, आप थोड़ा चलिए देखिए। वो बाबा आते हैं, देखते हैं, देखने के बाद उसे झाड़ फूँक वगैरह करवाते हैं। वो फिर वो लड़के के घर पे कॉल करता है और उसे अपने घर भेज देता है कुछ दिनों के लिए कि वहाँ वो रेस्ट वगैरह करके आएगा। अब सब कुछ सही है, अब सब नॉर्मल है, अब सब चल ही जा रहा है, सब कुछ ठीक है। अब वो वापस अपना काम कर रहा है और सब नॉर्मल चल रहा है। अब बाकी सब कुछ ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी? कमेंट अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, एक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे साथ देते रहे, आप लोग के साथ ही हम लोग को और भरोसा बढ़ाएगा और नया नया कहानी के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू।